हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी कि इकोनॉमिक्स कितने हिस्सों में डिवाइडेड है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो द कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक्स आर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यानी जो एक्शन होता है और जो उस एक्शन का रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं। तो अब ये साइंस क्यों है ये समझने के लिए हम पहले समझते हैं पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव साइंस क्या होती है। ओवर हियर इट इंक्लूड्स व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। पॉजिटिव साइंस बेसिकली प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करता है, मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है, सच क्या है वो जानने की कोशिश करता है। अब हम बात करेंगे नॉर्मेटिव साइंस के बारे में। It includes what ought to be और what should have happened। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए था ये इसमें इंक्लूड होता है। ये सिर्फ अपनी ओपिनियन शेयर करता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इन दोनों का डिफरेंस ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। तो पहला पॉइंट है इट डील्स विद द थिंग्स एज दे आर, मतलब जो जैसा है वैसा ही मान लेते हैं। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पॉइंट है इट डील्स विद द थिंग्स एज दे ऑट टू बी, मतलब जैसा होना चाहिए या जैसा होना चाहिए था वो इसमें इंक्लूड होता है। ये जनरली आइडियलिस्टिक होते हैं, यानी कि उन्हें जो लगता है, उनका जो आइडिया है या जो ओपिनियन है वो ये प्रेफर करते हैं यहाँ पे। इसका सेकेंड पॉइंट है इट इज बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स, मतलब जो है ये उसमें ध्यान देता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, मतलब ये एक रियल फैक्ट है कि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, तो ये आ जाएगा इसमें। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का सेकंड पॉइंट है इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियंस। इसमें क्या होता है, इसमें हम अपना ओपिनियन शेयर करते हैं कि क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का थर्ड पॉइंट है इट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम रियल वर्ल्ड, मतलब ये रियलिटी पे बेस्ड होता है। जैसे कि प्राइसेस हैव बीन राइजिंग इन इंडिया, ये एक रियल फैक्ट है और आप इसको कहीं से भी पता कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का थर्ड पॉइंट है इट कैनॉट बी वेरीफाइड। यहाँ पे कुछ भी एक्चुअल डेटा पे बेस्ड नहीं होता है, ये सिर्फ आपको एक सजेशन देता है कि आपको क्या और कैसे करना है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का फोर्थ पॉइंट है देयर आर नो वैल्यू जजमेंट्स, यानी कि जो जैसा है हमें उसको वैसे ही मान लेना चाहिए एंड उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन चीज़ों को प्रूव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज आपका बर्थडे है तो ये आप कैसे प्रूव करोगे, ये आप प्रूव नहीं कर सकते हो, तो सबको ये मानना पड़ेगा कि आज आपका बर्थडे है, तो इसके बेसिस पे कोई आपको जज नहीं कर सकता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का फोर्थ पॉइंट है देयर आर ऑलवेज अ मैटर ऑफ डिबेट। इसका मतलब यहाँ किसी भी बात को लेकर हम ओपिनियन दे देते हैं, मतलब डिबेट स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम 25 मार्च को स्टार्ट होने वाला था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से आपका एग्जाम अचानक 10 मार्च को स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, आप डिबेट स्टार्ट कर देते हो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, या ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इन सब रीजंस की वजह से वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में इंक्लूड हो जाएगा। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का लास्ट पॉइंट है इट इज प्योर एंड न्यूट्रल टुवर्ड्स द एंड। न्यूट्रल का मतलब है कि फ्यूचर में क्या होगा हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब हम पहले से नहीं कह सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, हम उस रिजल्ट के ऊपर छोड़ देते हैं या उस सिचुएशन के ऊपर छोड़ देते हैं कि एंड में क्या होगा। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का लास्ट पॉइंट है इट इज सजेस्टिव इन नेचर, मतलब यहाँ पे हम ओपिनियन या सजेशन शेयर करते हैं और ये वैल्यू जजमेंट देता है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, एंड फ्रेंड्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।